मनुष्य किस प्रकार से पागल हो गया है। उसकी दैनिक दिनचर्या क्या हो गई है। ये अंडा, मुर्गी, मांस, ये सब इसके भोजन है। यही सब बना है इसको ग्रहण करने के लिए। विचार करिए, कहीं पर आपने देखा होगा कि कोई अंडा टूट कर पड़ा हो, उसमें किस प्रकार से पदार्थ होते हैं, अजीब से। लेकिन मनुष्य उसी कचरे को खाना है पसंद करता है। यह कैसा जीवन है। यह जो जीवन, या जो तुम भोग कर रहे हो, इस भोग से, और जिस दिन तुम्हारा जीवन का अंत होगा, जब यमराज तुमसे एक एक चीज का हिसाब लेगा, तब तुम्हें एहसास होगा। इसी तरीके से तुम्हारे मांस को नोच नोच के खिलाएंगे। तुम्हारे अपने मांस को ही तुमको नोच कर खिलाएंगे, क्योंकि वहां पर तुम्हारे हर एक कर्म का हिसाब लिया जाए। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, समझाते हैं। वह समझा समझा के कहते हैं, मैं थक गया। यह संसार बावरा हो गया है। यह किसके पीछे भाग रहा है। जीभों स्वाद के लिए, अपने जीभों स्वाद के लिए वह दूसरों जीवों की हत्या कर डालता है। सोचिए, क्या यह सही है। या जो जीवन तुम जी रहे हो, क्या यह तुम्हारे लिए सही है। इस कर्मों का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब तुम सोचोगे तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तुम्हारा शरीर खुद काबू में नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ यमराज किस किस प्रकार की यातनाएं करेगा। तुमको इतनी यातनाएं देगा कि जो तुम यहाँ कर्म किए हो, उस कर्म को वहां तुम्हें भोगना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हें दूसरी कहीं योनियों में भ्रमण करने को मिलेगा, दूसरी योनि में तुम्हें जाने को मिलेगा। लेकिन मनुष्य इसको समझता नहीं है। अपने मस्ती में खोया हुआ, वह भूल गया है अपने जीवन को। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। उस परमात्मा को भूल गया है, जिसने इतने सुंदर शरीर दिया, जिसने तुम्हें सभी योनियों में, श्रेष्ठ योनियों में तुम्हें तुम्हारा जन्म दिया। लेकिन मनुष्य एक प्रकार से ऐसा जीवन जीना चाहता है जो उसे सत्य और सही रास्ते पे लाना चाहे, बताता है, तो उससे बुरा लगता है। क्योंकि यह जो जितनी बुरी वस्तुएं होती हैं, वह उसके लिए बहुत अच्छी लगती है। और वह यह भी सोचता है कि मैं तो कुछ भी खाऊं पीऊं, दो चार एक 10 साल खाऊंगा, उसके बाद कहीं नाम दान ले लूंगा, कहीं भगवत्ता को प्राप्त हो जाऊंगा, कहीं भगन भजन करूंगा, किसी गुरु के पास चला जाऊंगा। ऐसा नहीं। तुम्हें अपने जीवन को शुरुआत से ही बदलना चाहिए, जो तुम्हारे लिए सही, सत्य। क्योंकि ये कर्म तुम्हारे नहीं है। यह मनुष्य तन मिला है, यह मानव तन जीवन जो मिला है, इसमें धर्म और कर्म कर लो। इसमें जीवों पर दया करने के लिए मिला है, इसमें संतों की सेवा करने के लिए मिला है, इसमें धर्म का रक्षा करने के लिए मिला है। यह नहीं कि दूसरे की जीवों की हत्या करने के लिए मिला, या नहीं कि तुम मल खाओ, या नहीं कि तुम कचरा खाओ। तुम्हें सोचने और समझने के लिए ईश्वर ने इतना सुंदर दिमाग दिया है, इतना चालाक दिमाग दिया है।
जो कि सभी से को इससे आप परास्त कर सकते हो, तो वहां पर दिमाग लगाओ। ऐसी खराब जगहों पर क्यों ले जा रहे हो उसे? अपनी मन की इच्छाओं को मारो। जो मनुष्य मन की इच्छाओं को नहीं मार सकता, वह जीवन ढंग से नहीं जी सकता।